इस वीडियो में अपन जानेंगे ई श्रम कार्ड के फायदे के बारे में। तो यहाँ पर अपन काफी जगह लिखा हुआ देख रहे हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाने पर 3,000 रुपये हर महीने की पेंशन आपको मिलेगी। तो वो पेंशन हमारे को कैसे मिलेगी और ये योजना क्या है? तो यहाँ पर अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं तो 3,000 रुपये पेंशन माह की लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये योजना क्या है, इस योजना के बारे में अपन विस्तार से जान लेते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के अंदर हमारे को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। तो ये पेंशन हमारे को कैसे मिलेगी? अगर आपने ई श्रम कार्ड बना रखा है तो भी आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपन पेंशन ले सकते हैं। अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं भी बना रखा है तो भी आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या पात्रता रखी गई है, क्या क्या इसके अंदर हमारे को बेनिफिट मिल सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे को देखने को सबसे पहले मिलता है स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना। तो ये हमारे लिए एक इच्छा अनुसार पेंशन योजना है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो यहाँ पर कोई भी हमारे को नहीं बोलेगा कि आपको ये पेंशन करवानी है। ये अपन इच्छा अनुसार पेंशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर लाभार्थी के आयु अनुसार यहाँ पर मासिक अंशदान बताया गया है। जो 18 वर्ष की उम्र है उनके लिए कम से कम 55 रुपये मासिक है, और जिनकी 40 वर्ष उम्र है उनके लिए 200 रुपये है। यानी ये 55 रुपये से शुरू होकर के 200 रुपये की किस्त हर माह हमारे को पे करनी होती है। तो ये उम्र के हिसाब से किस्त है वो डिसाइड हो जाती है। तो ये एक छोटा सा अंशदान है। जितना हम अमाउंट पे करते हैं उतना अंशदान है। वो 50% यहाँ पर गवर्नमेंट भी अंशदान पे करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये अमाउंट हमारे को कैसे मिलेगा और इसका लाभ हमारे को कैसे मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाभ में बताया गया है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन अगर 18 साल की उम्र के अंदर ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन कर देते हैं तो हमारे हर महीने 55 रुपये कटेंगे, और हमारी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो हमारे को यहाँ पर 3,000 रुपये मासिक है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर और भी इसके अंदर बताया गया है कि लाभार्थी की मृत्यु अगर हो जाती है तो पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो 6,000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के पात्र हकदार हो जाएंगे। तो इसके अंदर अपन जान लेते हैं कि पात्रता क्या रखी गई है। तो यहाँ पर उम्र बताई गई है 60 वर्ष से 40 उम्र के बीच में कोई भी करवा सकता है, और मासिक आय है वो 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर EPFO या ESIC NPS सरकारी वित्त प्रोत्साहित स्कीम का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड बना सकते हैं और 3,000 रुपये का बेनिफिट आप ले सकते हैं हर महीने के लिए। तो ये एक छोटा सा अंशदान होता है। अपन हर महीने फोन में रिचार्ज करवाते हैं तो पैसे का अपन सोचते भी नहीं है। तो ये एक छोटा सा अंशदान है जो हमारे को पे करने के बाद में हमारे बुढ़ापे में बहुत ही ये सहयोग करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके मन में इस योजना के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।